अस्सलाम वालेकुम। UNN के साथ मैं हूं अक्सा शेख और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। किसी भी अबूरी हुक्म से पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों की तश्कील और सिविलियन ट्रायल केस में 2 मौजूद जज साहिबान ने कार्रवाई से माजरत की। चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। इस हवाले से किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए कि बेंच 9 रुकनी है या 7 रुकनी कि चीफ जस्टिस साहब ने सबको बुलाया, इस फुल कोर्ट समझे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कुछ तो लिहाज करें और कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में सारे ख्याल। कहते हैं सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत वकार को दाव पर ना लगाएं। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा परीना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, यादगार शोहदा, GHQ और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन के मुर्तकिब हुए। इन्होंने GHQ कोर कमांडर हाउस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। इन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की मुज़म्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात नए आलमी मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन के फरोग के लिए इश्तराकी अमल मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान के साहिल पर कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। क्वैक हुकाम ने 84 लाशें निकाल ली हैं। लाशों की तशखीस DNA के जरिए की जाएगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। चेयरमैन PTI ने इन्हीं इदारों से मुतालिक नौजवानों की गलत जहन साजी की। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जी इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत अवाम के लिए करोड़ों की सब्सिडी दे रही है। बसों में कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज मॉनिटर होगी। अवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुकाम तक पहुंचा सकेंगे। मुल्क भर में 24 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, कानून के मुताबिक सिटी कौंसिल को काम करने दिया जाए। वादा है मजबूत तब्दीली नजर आएगी। ओपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेगी। रियासती इदारे ओपोजिशन ना करें। चीन के शुमाली जिले में रेस्टोरेंट में धमाका और आग लगने से 31 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के बाइस इस वक्त धमाका हुआ जब रात के औकात लोग बारबेक्यू से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हज अदायगी के लिए एक पाकिस्तानी ने अपनी माजूरी को अपने जोश, उम्मीद और अज़्म पर हावी ना होने दिया। अपने मजबूत अज़्म और इस्तकामत की बदौलत 43 साला मोहम्मद शफीक बैसाखियों के साथ हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। कहते हैं, घड़ियां गिन रहा हूं जब मैदान अरफात में खुदा के सामने खड़ा हूंगा। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर, अदाकारा और मेजबान कवल आफ्ताब ने घरेलू तशद्दुद से मुतालिक दिए गए अपने मुतनाज़ा मौक़िफ़ पर माफी मांग ली। कवल आफ्ताब ने तशद्दुद करने वाले शौहर को बर्दाश्त और बिगड़े हुए शौहर को सुधारने की कोशिश का दर्ज दिया था। सोशल मीडिया सार्फिन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। और कॉमिक क्रिकेटर उस्मान कादिर जल्द टीम में वापसी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, टीम से ड्रॉप होने के बाद हमेशा कैंप में आने की उम्मीद रहती है। बदकिस्मती से मुझे स्पिनर्स के कैंप में नहीं बुलाया गया, लेकिन पूरा मोराल बुलंद है क्योंकि हमेशा मज़बूत सोचता हूँ।